हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम फ्रेंड्स। अब हम कुछ ये देख लेते हैं, हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं और वो भी 100% कैसे बढ़ाएं और विद साइंस, ये देख लेते हैं जरा। अब क्या है, जो माय सीक्रेट काढ़ा है, जो मैंने आपको क्या कहते हैं बताया है, जो काढ़ा वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा आपके फीवर को एंड ट्रिगर करेगा आपके इम्यून सिस्टम को 3 से 4 टाइम। बट ये बात ध्यान में रखना कि आप पेन किलर्स मत खाना, पैरासीटामोल या डोलो वगैरह, क्योंकि अगर आप ये चीज लेंगे तो क्या होगा, नर्वस सिस्टम वीक होगा, जो मैंने आपको नर्वस सिस्टम की वीडियोस में बताया है। और अगर नर्वस सिस्टम वीक हो गया, जो आपका इम्यूनिटी बढ़ाने का जो तरीका है वो ही आप सुप्रेस कर दोगे, उसको ही डिक्रीज कर दोगे, तो क्या होगा, जो इम्यूनिटी आपकी बननी है वो ढंग से बन नहीं पाएगी। और इसको जब टाइम लगेगा तो आपका वायरस क्या होगा, और प्रोमिनेंट होगा, वो और ज्यादा फैलेगा। और अगर आप माय सीक्रेट काढ़ा लोगे तो 3 to 9 डेज में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप पूरे से सही हो जाओ। इसके बाद है माय नुस्खा, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, वो किस लिए अच्छी है, आपके थ्रोट के लिए और आपके लिम्फेटिक सिस्टम के लिए। और आपको अगर कफ हो, आप उसके अंदर भी ये चीज ले सकते हैं, और विद इन 2 times a day आपको लेना ही लेना है। और आप 3 से 4 दिन में ही देखना आपका गला ठीक हो जाएगा। और अगर आपके गले में हल्की सी भी पेन होगी या आपको कफ भी अगर होगा तो वो भी क्योर हो जाएगा। इसके बाद है, आपको एक चीज बोलता हूं, ड्रिंक मिक्सचर ऑफ ल्यूक वार्म वाटर, जिंजर एंड लेमन। अब जो ल्यूक वार्म वाटर है वो लीवर के लिए अच्छा है, अभी हम आगे देखेंगे। और जो जिंजर है वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, और विटामिन B6 उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो वो किस लिए अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए। और नर्वस सिस्टम हम अच्छा किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो जल्दी बने, उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो और ज्यादा कोऑर्डिनेशन में हमारे सारे ऑर्गन्स वर्क करते रहे। और उसके बाद आता है हमारे पास लेमन। अब लेमन की भी आपने इसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स डालनी है और जिंजर को थोड़ा सा ग्रेट करके डालना है। अब लेमन आपको क्यों चाहिए, विटामिन सी इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में होता है। अगर विटामिन सी अच्छा होगा तो आपकी बोन्स भी अच्छी रहेंगी, ढंग से एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। अब विटामिन B6 भी है इसके अंदर, वही जो B6 किसके लिए अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए। और इसके अंदर आयरन होगा, बट आयरन इसके अंदर थोड़ा सा कम है। और आयरन आपको पता है किस लिए अच्छा होता है, गुड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब तो ये इसलिए हो गया। बट आपको, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता होगा, जो वीक एसिड होते हैं जब भी हम उसको डिसोल्व करते हैं वाटर में तो वो ब्रेक डाउन होता है स्ट्रॉन्ग बेस में। और आपको पता ही है, जो हमारा ब्लड है उसका पीएच होता है 7.4, वो एल्कलाइन होता है थोड़ा सा, ताकि वो सारे के सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा और हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन होगा, जिससे वो सब का सब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा और वो ही हमारी बॉडी को आगे दे देगा। अब हम कुछ तरीके देख लेते हैं जो हमारे पुराने जमाने में बोला करते थे और वो आज भी बोले जाते हैं हमें करने के लिए। ऐसा क्यों होता है, टोल्ड टू ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर। अब हमें थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी के लिए क्यों बोलते हैं, वही क्यों लेना चाहिए, रीजन है लीवर। क्यों, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन करता है। जब भी हमें क्या होता है, वायरसेस होता है, फीवर होता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करता है लीवर। और अगर हम क्या पी लेंगे, ठंडा पानी पी लेंगे या ठंडी चीजें खाएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा और लीवर को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, ताकि क्या करे, उसको गर्म करे। और आपको तो पता ही है, जब हमें क्या आता है, फीवर आता है, तो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही थोड़े से कम हो जाते हैं। इसलिए क्या है, लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। लीवर अपना ज्यादा काम उसके अंदर ही लगा देगा, उसको गर्म करने में, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट करेगा। इसलिए कहते हैं कि क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गर्म पानी लेना चाहिए, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है, लीवर के लिए अच्छा होता है। अच्छा, अब जो हमारा स्टमक है वो क्या करता है, जो हमारा वो है वाटर है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसने डायरेक्टली कोल्ड वाटर ही एब्जॉर्ब कर लिया। अब कोल्ड वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या है, लीवर का जो फंक्शन है उसको भी खराब करेगा। उसको, लीवर को जो अग्नि बढ़ा रहा होगा, वो अपना फायर अप कर रहा होगा हमारे ऑर्गन्स को, हमारे ब्लड को,
उसको आप क्या कर दोगे, ठंडा कर दोगे, इसलिए हम बोलते हैं। और एक बात और, जब भी हमारा सीजन चेंज होता है तब क्यों कहा जाता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें फास्टिंग करनी चाहिए। अब जो फास्टिंग होती थी, हमारे पुराने जमाने के लोग इतने स्मार्ट थे, उनको पता था कि जो हमारा लीवर है वो क्या करता है, 500 से भी ज्यादा वर्क करता है। और जब भी सीजन चेंज होता है तो क्या होता है, लीवर अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है दूसरे सीजन के अकॉर्डिंग, और तभी क्या होता है, हमें वायरसेस अटैक कर जाते हैं। और जब भी चेंज होता है सीजन तो क्या होता है, हमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई डिजीज आ जाए, क्योंकि लीवर एडजस्ट कर रहा होता है। जब लीवर एडजस्ट कर रहा होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन होता है, इसलिए हमें क्या बोला जाता है, फास्टिंग करवाते हैं। अगर हम फास्टिंग करेंगे, हमारे जो खाना है वो कम जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम पे जाएगा, उससे क्या होगा, हमारे जो दिमाग को वो पहुंच जाएगा, सिग्नल पहुंच जाएगा कि ये तो थोड़ा सा ही खाना खा रहा है और लीवर को अब क्या करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, हमारा लीवर जो है वो अच्छा रहेगा। इसलिए क्या होता था, हम फास्टिंग करते थे। अब टोल्ड टू च्यू फूड प्रॉपरली, अब पहले कहते थे लोग कि खाना पियो और पानी खाओ। अब ये क्या कंसेप्ट है, ये देखते हैं। इसका रीजन है हमारे स्टमक के लिए। आपको मैंने वीडियोस में बताया ही था, जो हमारा स्टमक है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही आगे पास करता है। अब अगर वो लिक्विड ही पास करता है आगे, और अगर हमें क्या है, फीवर है या वायरस हमारी बॉडी में अटैक करे हुए हैं, और अगर हम क्या करेंगे, हम खाना ढंग से चबाएंगे नहीं, उसको लिक्विफाइड नहीं करेंगे, तो उसका काम किसको करना पड़ेगा, हमारे स्टमक को। और स्टमक को काम करना पड़ेगा तो फिर वही क्या होगा, उसको एनर्जी वो करनी पड़ेगी इन्वेस्ट, ताकि उसको क्या बना दे, वो लिक्विड। और अगर हमारी एनर्जी सिर्फ इसके अंदर ही इन्वेस्ट हो जाएगी, उसको लिक्विड बनाना है, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स कैसे ढंग से एब्जॉर्ब होंगे और हमारी फर्दर इम्यूनिटी के लिए वर्क कैसे होगा। और जो हमारी एनर्जी होती है वो कहां से आती है, फैट एंड ग्लूकोज। और अगर हम फैट भी ले रहे हैं तो घी सबसे बेस्ट होता है, और अगर वो लाइटली कुक्ड हो, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा कुक ना किया हो। अब इसका रीजन देख लेते हैं, घी ही क्यों हमें कहते हैं कि फैट में लेना चाहिए। अगर आपने घी को देखा होगा तो घी में क्या होता है, अगर हम घी को देखें, अगर लिक्विड फॉर्म में देखें, तब भी उसके अंदर क्या होते हैं, दानेदार होता है वो। अब वो वैसे ही अपने लिक्विड कंटेंट में ही दानेदार है, और उसको फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे स्टमक को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो हमारे एब्जॉर्ब भी अच्छा होगा। और हमारे अगर बॉडी वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में अगर वो जाता है और अपना क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स में रन करता है, तो वो एक साथ एक्यूमुलेट होगा ही नहीं और हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बट अगर हम देखें, अब क्या करते हैं, अब पहले के जमाने में तो लोगों को पता था कि घी बहुत अच्छा है, बट अब क्या आ गया, रिफाइंड्स आ गए हैं। अगर आप रिफाइंड्स को देखेंगे तो वो क्या है, लिक्विड ही है। और अगर उसको आप फ्रीजर में भी रखकर देखना और वहां से बाहर निकालना, और हल्का सा अगर क्या करोगे, उसको हटाएंगे, तो वो क्या है, आपस में बहुत अच्छे से बाइंड हुआ है। और अगर क्या होता है, हम रिफाइंड खाते हैं, वही हमारी ब्लड वेसल्स में जाके अगर वो टूट के भी जाता है तो वो साथ में क्या होता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, जिससे हमें ब्लॉकेज आ जाती है और हमारा कोलेस्ट्रॉल की लेवल भी बढ़ता है, प्लस हमारे क्या होता है, ब्लड वेसल्स ब्लॉक भी होती है। इसलिए कहा जाता है कि घी खाओ, और घी भी क्या करो कि जो कुक्ड फूड है उसके ऊपर अलग से डालकर। अब घी को भी अगर बार बार कुक करते रहेंगे ना, तो उसके अंदर भी क्या होगा, रिफाइंड वाला हमारे सिचुएशन आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि घी को लाइटली कुक करना चाहिए, घी को भी। अब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज ही क्या है, हमारा एनर्जी का सिस्टम है, जो हमें सिंपलर शुगर में वो होता है ग्लूकोज हमारा। तो इस यही रीजन होता है कि अगर बॉडी में एनर्जी ना हो तो हमें क्या, ड्रिप लगाई जाती है, और वो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करी जाती है। और अगर ग्लूकोज भी मिलना है तो हमें सबसे अच्छा ग्लूकोज कैसे मिलेगा, वीट के थ्रू और फ्रूट जूस। अब फ्रूट जूस में कहते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज होता है, वो भी क्या, अपने सिंपलर स्टेज में, जिसको फ्रुक्टोज कहते हैं, और वो सिंपलर शुगर है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं होती। अब हमें बोला जाता है, टोल्ड टू ड्रिंक
वाटर इन सिल्वर एंड कॉपर वेसल्स। अब बात करते हैं कि कॉपर और सिल्वर वेसल्स में क्यों बोला जाता था पहले कि पानी रखकर पियो। इसका रीजन है हमारे नर्वस सिस्टम, रीजन है नर्वस सिस्टम। अब ऐसा क्या होता था सिल्वर और कॉपर में, तो अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो हम कॉपर की वायर या सिल्वर की वायर्स यूज करते थे, एल्यूमिनियम की बात नहीं कर रहा, सिल्वर वायर्स। तो इसमें क्या होता था, इसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होती थी। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है, करंट बहुत इजीली फ्लो करता है, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे गुण है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम अच्छी से वर्क कर पाता है। हमारा नर्वस सिस्टम की जो रफ्तार है, जो स्पीड है सिग्नलिंग की, वो और तेज हो जाती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा और हम इजीली इन्फेक्शन से फाइट कर पाएंगे। अगर हम सिल्वर का देखते हैं तो सिल्वर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है 6.30 इंटू 10⁻7 है, और अगर कॉपर की देखें तो 5.96 इंटू में 10⁻7। अब ये देख सकते हैं इन दोनों की जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कितनी ज्यादा है, और इसलिए ही बोला जाता है कि अगर सिल्वर, अगर आप उसके अंदर आप पानी रख के पीते हैं, कॉपर में पानी रखकर पीते हैं, तो आपका दिमाग क्या होता है, तेज होता है। अब पहले के लोग गोल्ड को भी यूज करा करते थे। अब गोल्ड का यूज क्या होता था, वो ताकत देता था, स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाता था, और वो स्किन के लिए ही बहुत अच्छा था। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आज भी हम गोल्ड का यूज करते हैं। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी क्या है, 3.5 इंटू 10⁻7। अब ये इसकी एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कितनी कम है, और हमारे दिमाग को भी क्या बनाता है, थोड़ा सा डल बनाता है। अब जो इसका ऑक्साइड होता है वो हमारे लिए और ज्यादा हार्मफुल है। वो क्या करता है, ब्लॉक की ब्रेन पावर को क्या करता है, डिक्रीज करता है, प्लस हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, स्लो बनाता है। अब इम्यून सिस्टम को स्लो कैसे बनाता है, जो हमारी बोन्स होती हैं उसके ऊपर ही ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड आके डिपॉजिट हो जाता है, और अगर ऐसे ही बोन्स पे आ गई, अगर बोन मैरो पे आ गई, तो क्या होगा, बोन मैरो अपना ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा, जो इम्यून सिस्टम का ही वर्क आता है इसके अंदर। अब आगे आता है हमारे पास टोल्ड टू टेक न्यूट्रिशियस डाइट। न्यूट्रिशियस डाइट भी वो वाली होनी चाहिए जो गुड एब्जॉर्ब हो जाए, इजिली एब्जॉर्ब हो जाए हमारे स्टमक में। ऐसा क्यों बोला जाता है न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, आपको पता है जो लीवर होता है, रीजन इसका यही है कि लीवर, अब लीवर जो है वो स्टोर करके रखता है हर न्यूट्रिएंट, और उसको रेगुलेट भी करता है। मान लो अब हमारी ना तबीयत खराब है, अब क्या होता है आपको पता है, लीवर के अंदर विटामिन भी है, मिनरल भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, ग्लूकोज भी है। अब हमारे पास विटामिन भी बहुत सारे होते हैं, ए बी सी डी ई के। अब मिनरल्स भी हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे हैं, जितने भी मेटल्स आ जाएंगे, जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, हमारा पोटेशियम, ये हमारे क्या है, सारे वो है, मिनरल्स है। और जब हमें क्या होता है, वायरस इंपैक्ट करते हैं, तो हमारा पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब अगर हम प्रोटीन भी देखें, फाइब्रस होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। अब क्या होता है, ये एक तरह से मान लो कबर्ड है लीवर की, और इसके अंदर जो सेल है वो हमारे वर्कर्स हैं, वो लीवर तक ये सारा खाना लेकर आ रहे हैं, ये जो विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, ये सब लेकर आ रहे हैं। अब ये तो लेकर जा रहे हैं, बट क्या होता है, कुछ हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मान लो कर्मचारी कुछ छुट्टी पे चले जाते हैं, तो क्या होता है, वो ढंग से इसको पहुंचा नहीं पाते, तो लीवर क्या करता है, इमरजेंसी के टाइम इन सबको फ्री कर देता है। और जब वो इन सबको फ्री करता है, ताकि, क्योंकि अब वायरस ने इंपैक्ट कर दिया है, और हमें क्या करना है, अपना प्रोसेस इतना बेटर करना है, इतना एफिशिएंट करना है कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर वो सब कुछ जाए जो हमारे बॉडी पार्ट्स को चाहिए। तो वो क्या करता है, इन सबको रिलीज कर देता है एज इट इज। तो इसलिए बोला जाता है कि ऐसे सब्सटेंस खाओ जो इजिली क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। जब वो ये सबको ही छोड़ देगा एक साथ, तो हमारे क्या होते हैं, जो ऑर्गन्स है उनको जो चाहिए होता है वो लेते रहते हैं, और क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारे को रिकवरी में मदद मिलती है। अब ये होता है वो रेगुलेट पूरा हो नहीं पा रहे, क्योंकि वो वायरस की वजह से डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में अगर सामान लेंगे, विटामिन लेंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी एफिशिएंटली वर्क करेगी।
और हमें हमें पता ही है कि वायरस की कंडीशन में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। हाँ, सारे विटामिन, आयरन, कैल्शियम, फैट एंड ग्लूकोज। फैट एंड ग्लूकोज तो जो होते हैं हमारे, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, वो तो एनर्जी सोर्स है। बट विटामिन मिनरल्स क्या करेंगे, जो प्रोसेसिंग है, जो फैट एंड ग्लूकोज को भी कंज्यूम करना है, उसकी जो क्या होगी, साइकिल होगी, उसको इनिशिएट कर देंगे, उसको और जल्दी करवाएंगे। तो इसलिए विटामिन एंड मिनरल्स भी क्या है, बहुत जरूरी है। और अगर हम पोमोग्रेनेट खाते हैं, अनार खाते हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीवायरल होता है और एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या होता है, ये भी हमारे लिए मदद करता है। विटामिन ए, सी, ई इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो हमें क्या हो गया, ये हमें विटामिन मिल गए। और एक आयरन, जो आयरन किस लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के लिए। और अगर सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी तो वो अपना काम तभी कर पाएंगे अच्छे से और ढंग से उनको पावर मिल पाएगी। अब ये क्या होता है, पोमोग्रेनेट क्या करता है, थिन कर देता है हमारे ब्लड को। और आपको पता ही है, जब वायरस हमारी बॉडी पे इंपैक्ट करते हैं तो हमारा ब्लड क्या होता है, थिक हो जाता है। अब हमारा थिन होगा ब्लड तो हमारा बीपी भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, हमारी हार्ट बीटिंग अच्छे से होगी और अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा। अब ये हेल्प भी करता है, बूस्ट करता है इम्यूनिटी कि कैसे, वो स्ट्रेंथन कर देता है हमारा बोन मैरो को, बोन्स को स्ट्रेंथन करता है। और इससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। इसके बाद आता है मौसम्बी। मौसम्बी बोलते हैं कि खानी चाहिए। अब ये क्यों खानी चाहिए, इसके अंदर फाइबर होता है, विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम, आयरन। और अब ये देख लेते हैं और कैसे हेल्प करता है। बूस्ट करता है ब्लड सर्कुलेशन, मेंटेन करता है हमारा पीएच। मैंने आपको मौसम्बी का बताया ही है, लेमन की फैमिली का है। तो क्या होगा, विटामिन सी है। अगर विटामिन सी है, वो वीक एसिड है और किसमें टूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, जो हमारे ब्लड के लिए अच्छा है। क्योंकि हमारी बॉडी थोड़ी सी एल्कलिनिटी की होती है, हमारा ब्लड है वो एल्कलाइन होता है ताकि वो ढंग से एब्जॉर्ब कर पाए न्यूट्रिएंट। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रखेगा। हेल्प करता है हमारे नर्व सेट में, विटामिन B6 होता है। क्योंकि अब विटामिन B6 आपको बताया था, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम उससे अच्छा होता है। इसके बाद आता है, वो रेगुलेट करता है हमारा बाउल मूवमेंट। अब ये बाउल मूवमेंट क्या है, ये बाउल मूवमेंट वो मूवमेंट है जब हमारा स्टूल, हमारा पूरी किससे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से, रेक्टम से बाहर निकलता है, वो होती है हमारी बाउल मूवमेंट। और इसके अंदर फाइबर होता है। अब फाइबर क्या है, हल्का हल्का गेहूं का छिलका होता है, वो भी क्या है, फाइबर है। ये क्या होता है, हमारे विलीज, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए अच्छा है कि उसके अंदर कोई भी खाना, कोई भी पॉइजन, टॉक्सिसिटी फंसे ना। और हमारे जो रिसेप्टर होते हैं वहां पे, जो ब्लड के अंदर जिसने सोखना होता है, वो अच्छे से सोख ले। इसलिए बोला जाता है हमारा कि फाइबर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा बाउल मूवमेंट अच्छा होता है और ऑटोमेटिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी उससे अच्छा होता है। मौसम्बी में फाइबर, विटामिन सी और विटामिन B6 बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। अब इसके बाद बोलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। क्यों, हमें क्या क्या चाहिए, मेन विटामिन, मिनरल, प्रोटीन। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। आयरन एंड कैल्शियम होता है। आयरन ऑक्सीजन के लिए, कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए, बोन मैरो के लिए। और अगर हम इसके साथ ऐड कर ले रो अनियन, तो सोने पे सुहागा। क्योंकि रो अनियन में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं कि इनको भी इनहेंस करता है। प्लस रो अनियन में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन रखता है। अब बोला जाता है कि काऊ के मिल्क को ही पीना चाहिए सबसे ज्यादा। अब काऊ के मिल्क को क्यों, क्योंकि वो लाइटर होता है मिल्क, पहली बात। उसके अंदर क्या होता है, लो गुड फैट होता है। अब लो गुड फैट मतलब जब उसके अंदर फैट है वो वैसे ही क्या है, लो है, और क्या है, हल्के से ब्रेक डाउन में है। तो क्या होता है, फैट अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। कैल्शियम उसके अंदर ज्यादा होता है। विटामिन B6, ये मेन पॉइंट है, उसके अंदर विटामिन B6 होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है। इसलिए बोला जाता है काउ मिल्क देना चाहिए बच्चों को भी, क्योंकि उससे तेज दिमाग होता है। और इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, सिंपलर प्रोटीन होते हैं, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये बात तो सारी हो गई हमारी इम्यूनिटी की गुड थिंग्स की। अब मैं इसके अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर मेरा सीक्रेट काढ़ा, नुस्खा
ये आप अगर ये पीते हैं, ड्रिंक मिक्सचर ऑफ ल्यूक वार्म वाटर, ग्राइंडेड जिंजर एंड लेमन के कुछ ड्रॉप्स, ये ज्यादा से ज्यादा चेंज सीजन में पियो तो और भी अच्छा है। और पोमोग्रेनेट खाओ 2 से 3 डेज, 3 to 4 डेज आप मौसम्बी खाओ 3 to 4 इन अ डे, और पोमोग्रेनेट भी 2 से 3 इन अ डे। ये खाओगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और काउ मिल्क पियोगे, आपका कोरोना 4 से 5 दिन के अंदर गारंटेड भाग जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी सारी इसकी बात, इम्यूनिटी थिंग्स। अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हमें बोला जाता है कि एक्सरसाइज करो। अब एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ये सोचते हैं एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। और हीट कहाँ जनरेट होती है हमारी, मैंने आपको वीडियोस में बताया है, लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, हमारी ब्लड की जो पंपिंग है वो अच्छी होगी, हमारा हार्ट अच्छा हो जाएगा। अब हार्ट की पंपिंग अच्छे से होगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा, मतलब ऑक्सीजन अच्छी पहुंचेगी। ऑक्सीजन क्या फोर्स करेगी, लंग्स को फोर्स करेगी, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, मतलब हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ऑक्सीजन ज्यादा होने से क्या, हर ऑर्गन अच्छे से काम करेगा, हर ऑर्गन काम भी करेगा, प्लस जो हमारे ब्लड में टॉक्सिसिटी होगी वो जल्दी से जल्दी क्लियर आउट होगी। इनफैक्ट इन सब का जोड़ क्या बनता है कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। अगर आप नहीं चौके तो चौंकना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पुराने जमाने में लोग थे वो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे एज कंपेयर टू आज के टाइम में हम, क्योंकि उन सबको ये चीजें पता थी। और सिर्फ मैं पढ़ के आपको सिर्फ मैंने प्रूव करने की कोशिश करी है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे को पता है अब आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करोगे, और अगर बाय चांस अगर आपको कोरोना भी होता है तो आप ये अपनाएंगे और अपने आप को जल्दी से जल्दी क्योर करेंगे। एंड ये जो नॉलेज है ये सबको पता होनी चाहिए, और हमारे एक्यूप्रेशर का ये अभी सिर्फ और सिर्फ 5% है जो मैंने अभी तक पूरी वीडियोस में बताया है। और अगर आप इसमें भी नहीं चौके ना तो आप ये देखिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ 5% है। अगर मैं इसका 10 to 20% भी सीख जाता हूं तो पता नहीं क्या से क्या ही हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।